हाय एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th का साइंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बार बार आते हैं। आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंग भाग होता है? ए में कॉर्निया, बी में पुपली, सी में रेटिना, डी में आइरिस। यहाँ पे एक का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आइरिस। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 cm, 2.5 cm, सी में 25 मीटर, डी में 2.5 मीटर। यहाँ 2 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 25 cm। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनते हैं वह है कर्निया, बी में पितारिका, सी में पुतली, डी में दृष्टिपटल। यहाँ 3 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दृष्टिपटल। 4 नंबर क्वेश्चन देखते कर समान नेत्र का दूर बिंदु है। ए में 25 cm, बी में 25 मिलीमीटर, सी में 25 मीटर, डी में अनंत। यहाँ 4 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अनंत। 5 नंबर क्वेश्चन देखते कर रहा है, निम्न में कौन रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? ए में नीला, बी में बैगनी, सी में लाल, डी में पीला। यहाँ पे 5 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लाल। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर रहा है ऐसे स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए निम्न में किसका उपयोग होता है? ए में कांच की सिल्ली, बी में अवतल दर्पण, सी में उत्तल दर्पण, डी में प्रिज्म। यहाँ 6 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रिज्म। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर रहा है मानव नेत्र में किसका प्रयोग का मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ए में उत्तल, बी में अवतल, सी में ब्लैका, डी में इनमें से कोई नहीं। 7 का आंसर ऑप्शन में ए होगा, उत्तल। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर रहा है दूर दृष्टि वाले आंख साफ साफ देख सकती है। ए में दूर की वस्तुओं को, बी में निकट की वस्तुओं को, सी में बड़ी वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। यहाँ 8 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दूर की वस्तुओं को। 9 नंबर क्वेश्चन देखकर आंख का व्यवहार होता है। ए में अवतल दर्पण की तरह, बी में उत्तल दर्पण की तरह, सी में समतल दर्पण की तरह, डी में से कोई नहीं। या 9 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तल दर्पण की तरह। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? में उत्तल, बी में अवतल, सी में समतल, डी में इनमें से सभी। यहाँ 10 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अवतल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? में दृष्टि तंत्रिका की भांति, बी में पुतली की भांति, सी में परितरिका की भांति, डी में परिवर्ती द्वारक की भांति। यहाँ 11 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, परिवर्ती द्वारक की भांति। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो लाल रंग के प्रकाश का विचलन होता है। ए में सबसे कम, बी में सबसे अधिक, सी में बैगनी रंग का प्रकाश का ज्यादा, डी में इनमें से कोई नहीं। यहाँ 12 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सबसे कम। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर रहा है दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। ए में अवतल लेंस, बी में बेलनाकार लेंस, सी में उत्तल लेंस, डी में इनमें से कोई नहीं है। 13 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तल लेंस। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर रहा है तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है? ए में छोटा, बी में बड़ा, डी में सी में कोई परिवर्तन नहीं, डी में इनमें से कोई नहीं है। 14 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, छोटा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे कहते हैं अंध बिंदु, बी में पीत बिंदु, सी में दूर बिंदु, डी में निकट बिंदु। यहाँ 15 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अंध बिंदु। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? ए में बैगनी, बी में हरा, सी में लाल, डी में पीला। यहाँ 16 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लाल। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? ए में आकाश धुआं युक्त है, बी में जल
वाष्पयुक्त होता है, सी में धूल कणों और जल वाष्प से रहित होता है तथा नीले रंग के किरणों की प्रकीर्णन होता है। यह 17 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। धूल कणों और जल वाष्प से रहित होता है तथा नीले रंग के किरणों का प्रकीर्णन होता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर रहा है प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश को एक पर्दे पर लाया जाए तो रंग का बैंड को क्या कहते हैं? ए में स्पेक्ट्रम, बी में वर्ण विनियम, सी में बेजानी हफी नानला, डी में वर्णक्रम। यहाँ पे 18 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा स्पेक्ट्रम। 19 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? ए में प्राकृतिक, बी में कृत्रिम, सी में और भी दोनों, डी में इनमें से कोई। 19 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा प्राकृतिक। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? पीला, बी में लाल, सी में नीला, डी में काला। यहाँ 20 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा लाल। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्पेक्ट्रम के किस वर्ण का झुकाव न्यूनतम होता है? में नीला, बी में आसमानी, सी में पीला, डी में लाल। 21 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा लाल। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रेटिना पर किस वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? ए में परितारिका द्वारा, बी में पक्षमा भी पेशियों द्वारा, सी में अभिनेत्र द्वारा, डी में काचाभ दर्भ द्वारा। 22 का आंसर ऑप्शन सी होगा अभिनेत्र लेंस द्वारा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे अत्यधिक ऊंचाई पर प्रकाश में वायुयान में सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? ए में यहाँ ऑप्शन दिया है काला, बी में लाल, सी में हरा, डी में नीला। यहाँ पे 23 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा काला दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अभिनेत्र लेंस की वक्रता में कुछ सीमाओं तक रूपांतरण करने का जिम्मेवार है? ए में परितारिका, बी में काचाभ दर्भ, सी में पुतली, डी में पक्षभी पेशिया। यहाँ पे 26 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा पक्षभी पेशिया। या 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर रहा है पुतली के साइज को नियंत्रण करने वाला गहरा पेशिया डायफ्राम क्या कहलाता है? ए में परितात्रिक, बी में अभिनेत्र लेंस, सी में नेत्र पटल, डी में रेटिना। 25 का आंसर ऑप्शन ए होगा परितारिका। यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है? ए में आइरिस द्वारा, बी में नेत्र लेंस द्वारा, सी में सिलियरी पेशियों द्वारा, डी में कर्निया द्वारा। यहाँ 26 का आंसर ऑप्शन सी होगा सिलियरी पेशियों द्वारा। 27 नंबर क्वेश्चन करें जब नजदीक की चीज को देखा जाता है तो अभिनेत्र लेंस की औकात त्रिज्या का क्या परिवर्तित होता है? ए में फोकस दूरी बढ़ जाता है, बी में फोकस दूरी घट जाता है, सी में लेंस पतला हो जाता है, डी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ 27 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा फोकस दूरी घट जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर रहा है जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है? ए में दूर दृष्टि दोष, बी में निकट दृष्टि दोष, सी में ज्यादा दृष्टि दोष, डी में वर्णधारता। यहाँ 28 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दूर दृष्टि दोष। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर जब वायुमंडल से होकर सूर्य प्रकाश गुजरता है तो आकाश का रंग नीला दिखता है, क्यों? इनमें वायु के सूक्ष्म कण सूर्य प्रकाश के बैंगनी रंग की तीव्रता से प्रकीर्णित करता है, बी में वायु के सूक्ष्म कण सूर्य प्रकाश के नीले रंग को तीव्रता से प्रकीर्णित करता है, सी में वायु के सूक्ष्म कण सूर्य प्रकाश के पीले रंग को प्रकीर्णित करता है, डी में वायु के सूक्ष्म कण सूर्य प्रकाश के लाल रंग को तेजी से प्रकीर्ण करता है। ठीक है, यहाँ 29 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा वायु के सूक्ष्म कण सूर्य
प्रकाश के नीले रंग को तीव्रता से प्रतिनिधित्व करता है। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपने फोकस दूरी को समायोजित करता है। ए में सामंजस्य कहलाता है। बी में लेंस मोटा हो जाता है। सी में लेंस पतला हो जाता है। डी में सिलियरी पेशियां सिकुड़ जाती है। यहाँ 30 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सामंजस्य कहलाता है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी नेत्र का निकट बिंदु होता है। ए में 2.5 सेमी, बी में 2.5 मीटर, सी में 25 सेमी, डी में 3 मीटर। यहाँ 31 का आंसर ऑप्शन सी होगा, 25 सेमी। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितना समय का अंतर होता है। ए में 1 मिनट का, बी में 2 मिनट का, सी में 3 मिनट का, डी में 4 मिनट का। 32 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 मिनट का। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चलचित्र में निम्नलिखित में किसका उपयोग होता है। में समांजन का, बी में दृष्टि निर्बंध का, सी में सुस्पष्ट दृष्टिता की अल्पतम दूरी, डी में दो फोकस लेंस निकाय का। यहाँ पे 33 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ पर दृष्टि निर्बंध। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। में अभिनेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ना, बी में अभिनेत्र लेंस की वक्रता घटना, सी में नेत्र गोलक की लंबाई का घटना, डी में इनमें से कोई नहीं। 34 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अभिनेत्र लेंस की वक्रता को बढ़ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।